कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मेरे स्वाध्याय परिवार के महत्वपूर्ण प्रेमीजन, भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पे उन्हीं की उपस्थिति का अनुभव करते हुए उन्हीं की वाणी का चिंतन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमय कृपा से कल तक हम दूसरे अध्याय के 40 श्लोक तक की चर्चा कर पाए थे और जिसमें 3 बातें भगवान ने बताई थी। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं मिलता। और तीसरी बात भगवान ने कही थी, थोड़ा सा भी आचरण करें तो उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमको हमारी रक्षा करेगा। और उससे पूर्व यहाँ 39वें श्लोक में भगवान ने इस निष्काम कर्मयोग में भगवान ने कहा था, कर्म बंधम प्राश्यसि, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आज हम लोग 41वें श्लोक से चर्चा को आरंभ करेंगे। अब अधिक भूमिका में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान निष्काम कर्मयोग की जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान हम सबको निष्काम कर्मयोग का कोई महत्वपूर्ण साधन समझाने जा रहे हैं। और सच्ची बात कहें, महत्वपूर्ण साधन क्या है? जैसे कोई बहुत बड़े कमरे में ताला लगा, उस ताले में महत्वपूर्ण चीज है चाबी, और चाबी मिल जाए ताला खोल के हम प्रवेश कर सकते हैं। तो निष्काम कर्मयोग में प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी हमारे लिए एक बड़ी दिव्य चाबी दे रहे हैं। और एक चाबी को हम पकड़ लें तो उस तत्व की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। और चाबी कौन सी है? इस 41वें श्लोक में परमात्मा कह रहे हैं, और वास्तविक इस श्लोक में बड़ी महिमा है और इस पर ठाकुर जी की कृपा से कुछ चर्चा भी करेंगे। आइए आप हम सब मिलकर पहले 41वें श्लोक का 41 नंबर के श्लोक का पाठ करें। आपके स्क्रीन पर वो श्लोक उपस्थित है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान कह रहे, हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही च अव्यवसायिनाम बुद्धय बहुशाखा अनंताः।
भगवान बात तो बहुत संक्षेप में कह दिया, लेकिन बहुत गूढ़तम बात प्रभु कह रहे हैं। कुरुनंदन, कुरुनंदन जो शब्द है यहाँ वो अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि कुरुवंश ही है। भले वो पांडव कहे गए वो पांडु के पुत्र इसलिए पांडु, लेकिन वंश तो कुरुवंश है। कुरु के वंश में उत्पन्न हुए हे अर्जुन, यह मतलब मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि एका। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो एक होती है। यह इस कर्मयोग के मार्ग में अथवा मनुष्य लोक में, मनुष्य कर्मयोगी है, तो इस मार्ग में क्या है कि कर्मयोग के मार्ग में मनुष्य लोक में निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो एक है। ही किंतु च मतलब और, किंतु और अव्यवसायिनाम बुद्धयः, जो अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवसायी मतलब जिनकी निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं है। अनिश्चयात्मिका बुद्धयः, अनिश्चय करने वाली जो बुद्धि है बहुशाखा, अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है ऐसी बुद्धि। अनंताः, उस बुद्धि का कोई अंत ही नहीं, अनंता। तो इसका सीधा सा अर्थ हम क्या समझें, हे अर्जुन, निश्चय करने, कर्म मार्ग में निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो एक होती है, और अनिश्चय जो बुद्धि है वो अनेक शाखाओं में बटी होती है और अनंत होती है। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक पद पर हम लोग चिंतन करते हुए आगे बढ़े। भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग के लिए बुद्धि आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं उसके लिए आवश्यक क्या है, बुद्धि का निश्चय। बुद्धि का निश्चय मतलब मैं इस काम को करूंगा ही, पहले निश्चय कर लो। और केवल इतना ही नहीं, ये होगा ही, करूंगा ही और होगा ही, ये निश्चय करो, उसी से आपको सफलता मिलेगी। निश्चय जिसका पक्का हो गया, जिसने निश्चय कर लिया, उसकी बुद्धि एक है, क्योंकि वो इधर उधर बटेगी नहीं, वो लगेगा उसमें कार्य में। अनेक कार्य कर सकता है लेकिन निश्चय करने वाली बुद्धि एक है। और जिसका निश्चय नहीं है, बहुशाखा, अनेक ब्रांचों में, अनेक शाखाओं में वो फैलती है। और याद रखना, जब हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में फैलने लगती है, उस बुद्धि में तनाव का जन्म होता है। आजकल जिसको हम लोग तनाव कहते हैं, चिंता। और भगवान कहते दो बातों से हमारी बुद्धि अव्यवसाय बनती। अव्यवसाय मतलब अनिश्चय वाली बुद्धि दो कारणों से बनती। अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, केवल सूत्रात्मक कुछ बातें पहले बता दूं। देखिए, क्योंकि हमको गीता के सूत्रों के आधार पर कुछ मैनेज करना है, और केवल मैनेज हमको अपने जीवन का मैनेज, लाइफ का मैनेज करना है, कुछ समझते हुए जाए। दो कारणों से हमारी बुद्धि में अनिश्चय भर जाती है। पहला कारण, व्यक्ति जब किं कर्तव्य विमूढ़ होता है, क्या करूं मैं, कोई निर्णय नहीं कर पाता, ठोस निर्णय की भूमिका में नहीं आता, तो उसकी बुद्धि अनिश्चय को उड़ जाती है। एक निर्णय करके तो निकलना ही पड़ेगा हमें। दूसरा, भाववशता। भाववशता मतलब हम अत्यधिक संवेदनाओं से घिर जाते हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, उससे भी हम लोग निर्णय नहीं कर पाते। देखिए, एक बात और समझ लेना, जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक इमोशनल हो जाता है, संवेदना से घिर जाता है, आप समझ लीजिएगा वो सुख दुख को अपने मस्तिष्क में पहले बिठा लेगा।
मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, उन सबको अपने में बिठा देगा। बहुत छोटी छोटी बात लेकर हमारे मस्तिष्क में असर करता है, अधिक अधिक संवेदनशील बन जाता है व्यक्ति। फिर मान में खुश होता है, अपमान में नाखुश होता है, निश्चय कर नहीं पाता है। इसलिए तो गोविंद कर्मयोग की ओर ले जाते हैं ना, तो पहला सूत्र क्या देते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। क्योंकि तुम अत्यधिक संवेदनाओं से घिर जाओगे तो सुख दुख तुम्हारे मस्तिष्क में असर करेंगे, और मस्तिष्क में असर करेंगे तो याद रखना सज्जनों, ऐसे जिसके मस्तिष्क में छोटी छोटी बातों ने असर कर दिया है वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तब भगवान कहते निश्चय न हो तो कर्म नहीं हो पाता। फिर वहां क्या क्या आएंगे? यदि, किंतु, इफ, बट, यही बोलता रहेगा। निष्काम कर्मयोग के लिए निष्काम बुद्धि आवश्यक है, निश्चल बुद्धि आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं ये बुद्धि प्रत्येक, और मैं तो केवल कर्म मार्ग की बात न करूं, प्रत्येक मार्ग में आपकी बुद्धि निश्चय होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि आवश्यक है। और एक बात और मैं आपसे कहूं, अनिश्चय वाली जो बुद्धि होती है ना, वो एक संदेह को जन्म देती है, संदेह को जन्म देती है। जैसे मैं आपको कहूं, अनिश्चय वाली बुद्धि मां है और उसका बेटा संदेह है, संशय है। और गीता का तो एक सूत्र है भाई, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, और याद रखना गीता में गोविंद का एक सिद्धांत है, संशयात्मा विनश्यति। संदेह जिसके जीवन में आ गया उसका नाश निश्चित है, संशयात्मा विनश्यति। भगवान कह रहे अनिश्चय वाली जो बुद्धि है वो संदेह को जन्म देती है, इसे निश्चय तो करना पड़ेगा। और हमारी स्थिति क्या होती है, इतने संदेह से हम घिर जाते हैं, क्या सोचते हैं, बोले इधर जाएं या इधर जाएं, पूरब की ओर जाएं, पश्चिम की ओर जाएं, उत्तर की ओर जाएं, दक्षिण की ओर जाएं। किसी ने कहा यहाँ है अनाहत को पकड़ें, मूलाधार को पकड़ें, स्वादिष्ठान को पकड़ें, सहस्त्रार चक्र में जाएं। अनेक मार्ग में हम भ्रमित होने लगते हैं, क्योंकि बुद्धि का निश्चय है नहीं। और बुद्धि निश्चय कर ले तो परमात्मा सब जगह है, तो यहां भी है, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो मैं आपसे कहूं, उससे मिलने में देर क्यों हो रही है? देर नहीं हो रही है, मिलने में देरी नहीं है, पहचानने में देरी है। और पहचानने का साधन है निश्चय वाली बुद्धि। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चय कर लो आप बुद्धि से। जिसकी बुद्धि में निश्चय है ना, वो परमात्मा को पहचानता है। इसलिए भगवान बुद्धि को क्या गजब की व्यवसायत्मिका। अब व्यापारी लोग तो इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, व्यवसाय मतलब व्यापार होगा भाई, व्यापार वाली बुद्धि होगी, कैसे बिजनेस करना वो समझा रहे होंगे। लेकिन यह समझना, व्यवसाय शब्द को बी उपसर्ग है, अवसाय शब्द का संस्कृत में अर्थ था निश्चय। ध्यान से सुनिएगा, बी अवसाय, व्यवसाय। हम लोग व्यवसाय को क्या समझ रहे हैं? व्यापार, जो इसको हम व्यवसाय कहते हैं ना, उसका अर्थ जानते हैं क्या है? आपने निश्चय कर लिया है मैं इस उद्योग से अपना भी कल्याण करूंगा, लोगों का भी कल्याण करूंगा, ये आपका व्यवसाय। एक आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, और कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भगवान क्या कह रहे हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि। मतलब विशेष रूप में, भी अवसाय, विशेष रूप से आपने निश्चय कर लिया है, विशिष्ट बुद्धि आपके पास। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपने शांकर भाष्य में इस बात को कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चय स्वभावा एका एवह बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, निर्णय लेने वाली बुद्धि है, वो चरमा बुद्धि। मैं गीता दर्शन देख रहा था कुछ देर पहले, पूज्य
स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का। उसमें मैंने पढ़ा तो महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, व्यवसायत्मिका बुद्धि चरमा बुद्धि, चरम बुद्धि। और उन्होंने 3 उदाहरण दिए। चरम बुद्धि कैसे? बोले जिस बुद्धि के बाद दूसरी कोई बुद्धि रहे नहीं। 3 उदाहरण, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। इसका अर्थ होता है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं, ये चरमा बुद्धि। यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, 4थे अध्याय का 35वां श्लोक। और फिर भगवान कहते हैं यज्ञात्वा, 7वें अध्याय 7वें अध्याय का 2रा श्लोक, यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और 4थे अध्याय का 35वें श्लोक में यज्ञात्वा नेह न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। तो ये 3 उदाहरण। इसलिए भगवान कहते हैं तुम निश्चय करो। और दूसरे अर्थ में कहें निश्चय का अर्थ क्या है? निचोड़। निचोड़ मतलब सार। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, विचार को संग्रह करो। आपके पास जितने विचार है ना, अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग महापुरुषों से जो आपने विचार लिया है, उसका एक जगह संग्रह करो। और संग्रह करके उसका एक निर्णय कर लो, एक निचोड़ निकाल लो। और बुरा मत मानना, हम इधर भी गए उधर भी गए, सबका संग्रह करते रहे ना, बुद्धि चकरा जाती है। क्या करें क्या न करें। कभी कभी मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। आजकल एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करूँ। ठाकुर जी की कृपा से गीता का सुचारू जैसे स्वाध्याय इत्यादि चल रहा है। भगवान की कृपा से खूब अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। और कुछ काफ़ी पुस्तकों का स्वाध्याय करता हूँ, और कुछ पुस्तकें नहीं मिलती है, मेरे मस्तिष्क में है, तो मैं इंटरनेट से उन पुस्तकों को पढ़ लेता हूँ। अब कभी कभी मुझे लगता है इतनी व्याख्याएं गीता की है, तो इसको भी पढ़ लें उसको भी पढ़ें। कभी कभी तो लगता है इतना पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों। तो फिर एकांत में बैठ के चिंतन करने लगता हूँ। कभी कभी अनेक चीजों को पकड़ने से दिक्कत पड़ती है, तो हमें भगवान कहते हैं ठीक है, विचार सबका लेना, लेकिन एक निश्चय तुम्हें करना है। उनके विचारों में ढल गए, उनके विचारों में ढल गए, उनके विचारों में ढल गए, नहीं। एक गीता का तत्व भगवान कह रहे हैं, विचारों को संग्रह करो, लेकिन संग्रह किए हुए विचारों से एक निर्णय ले लो, और निर्णय अनेक ना हो फिर। इसलिए निष्उपसर्ग, निश्चय, निष्उपसर्ग, फिर चयन, निश्चयात्मिका बुद्धि, आप विशेष पूर्वक उसका चयन करो। निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, कठोपनिषद। इसका मतलब यह हुआ निचोड़ लो, संपूर्ण विचारों का निचोड़। इसलिए भगवान कहते व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। एक बार निर्णय करो, एक होनी चाहिए। मैं जब बुद्धि की चर्चा आती है ना, तो मुझे भीष्म पितामह याद आते हैं। श्रीमद् भागवत में भीष्म जी महाराज स्तुति करते हैं भगवान से, प्रभु मैं अपनी बुद्धि आपको सौंपता हूं। भगवान को बुद्धि, एक निर्णय कर लिया, मैंने निचोड़ कर लिया कि बुद्धि के स्वामी आप हैं। और मैं भी आपसे कहूंगा, बुद्धि के पति परमात्मा है और बुद्धि के पिता सद्गुरु है। सद्गुरु हमारी बुद्धि को ठीक ठाक करता है, तो फिर क्या करता है, फिर उस बुद्धि को परमात्मा के साथ गठबंधन करा देता है, बिहा करा देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं स्तुति में, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में जब भीष्म स्तुति करते भीष्म जी, वो क्या कहते, मैं अपनी बुद्धि आपको सौंप रहा हूं, निश्चय कर लिया मैंने, निचोड़ ले लिया बुद्धि से। क्या? ये बुद्धि आपके ही चरणों में जानी चाहिए। भगवान ने पूछा ऐसी कोई विशेष बात है क्या आपकी बुद्धि में?
तब परमात्मा ने, भीष्म जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरी बुद्धि वितृष्णा है, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं। हमारे महापुरुष चिंतन करते हैं, बुद्धि में तृष्णा मतलब है बुद्धि जब सकाम हो जाती है तो फिर परमात्मा से ब्याहती नहीं है। परमात्मा से तो निष्काम बुद्धि ब्याहेगी। क्यों? देखो, मैं भागवत के आधार पे कहूं तो 2 जगह बुद्धि का विशेष वर्णन भागवत में है। एक भीष्म पितामह के प्रसंग में और एक पुरंजन उपाख्यान के प्रसंग में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, दोनों जगह यदि आप देखेंगे तो भीष्म जी ने बुद्धि को पुत्री की तरह माना और पुरंजन ने अपनी बुद्धि को पत्नी की तरह माना, पत्नी माना। और रिजल्ट आप समझ रहे होंगे, जहां पुत्री भाव आए वहां निष्काम भाव आता है, और जहां पत्नी भाव आए वहां सकाम भाव आता है। और निष्काम भाव वाली बुद्धि भगवान को समर्पित होती है। इसलिए तो भगवान जैसे कर्मयोग को पूरा कर, सांख्य योग को पूरा करते ना, क्या कहते हैं? ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे तिमाम श्रृणु। अब बुद्धि की योग की चर्चा, बुद्धि योग को ही कर्मयोग कहा गया। तो भगवान कहते हैं बुद्धि निष्काम। अरे भाई, कामना ही तो घुमाती हमको। जब बुद्धि में काम आए तो वो बुद्धि का नाम क्या है? अनिश्चय वाली बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और नहीं बनी अब व्यवसायत्मिका बुद्धि, अनिश्चय वाली बुद्धि में काम प्रवेश करेगा, फिर वो कामना नचाई। व्यक्ति नाचता है कामना से। मैं तो आपसे कहूंगा, रामचरितमानस में तो 2 जगह है, 2 बातें आई। एक तो आया है काम नचाता है, और दूसरी जगह ये भी आया है सबही नचावता राम गुसाई। उमादार जो सित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। तो मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, हम तो बंदर है ठाकुर के बंदर बनना हो तो ठाकुर जी अपने हिसाब से हमको नचाएंगे। काम के बंदर बनना हो तो काम अपने हिसाब से नचाएंगे। तो राम के बंदर बनना है या काम के बंदर बनना है, निश्चय हमको करना है, निर्णय करें। तो भगवान कहते हैं निश्चय करो, कार्यम वा साधयामी देहम वा पादयामी। और मैं आपको बताऊं, बिना निश्चय के परमात्मा भी नहीं मिलते, निश्चय करना पड़ेगा। बुद्ध के जीवन में आया है, जब ज्ञान पाने के लिए जा रहे थे, बोधि वृक्ष के नीचे जैसे बैठे, किसी ने कुशासन दिया, कहानी बड़ी लंबी है, किसी ने खीर दिया था, तो वो कुशासन लेकर जैसे बिछाया तो वहां बुद्ध ने एक संकल्प किया, और बहुत प्रसिद्ध संकल्प, इहासने शुष्यतु में शरीरम तो अगस्ति मांसा विलयम प्रयांतु। इसका मतलब इसी आसन में, इसी कुशा के आसन में मेरा शरीर सूख जाए, मेरी हड्डियां, मेरा मांस साफ नष्ट हो जाए, लय हो जाए, गल जाए। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की, अप्राप्य प्रज्ञाम बहुजन्म दुर्लभाम, अनेक जन्मों में भी जो इस प्रज्ञा को नहीं पाया जा सकता, मैं उस प्रज्ञा को पाकर ही यहां से उठूंगा। नहीं पाया नैवा सनात कायमिदं चलिष्यति। और जब तक उस प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, उस बौद्धत्व को नहीं प्राप्त करूंगा, तब तक मैं इस शरीर से इस आसन से उठूंगा। आप जरा सोचिए, ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसा जब व्यक्ति निश्चय करता है, भगवान कहते उसको एक बुद्धि अवश्य परम तत्व को पाता है। कैसी? और भक्ति की यात्रा में तो करूं मैं, मुझे एक बहुत प्रिय लगता है एक छोटा सा वाक्य, चैतन्य महाप्रभु को मैं याद करना चाहूंगा। चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा 8 श्लोकों का एक पद है, उसमें केवल 8 श्लोक है। गौड़ीय मठ वाले इस 8 श्लोकों को बहुत महत्व देते हैं, इसका पाठ करते हैं। वो प्रतिदिन पाठ होता है उनके मंदिरों में। गौड़ीय मठ वाले जितने मंदिर है ना, प्रतिदिन इन 8 श्लोकों का पाठ होता है। बड़े दिव्य श्लोक है, भक्ति बढ़ाने वाले श्लोक है। उस 8वां श्लोक मुझे बहुत 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 प्रिय लगता है।
चैतन्य महाप्रभु कहते महाराज मैंने एक निर्णय ले लिया है, मैं आपका हो चुका हूं, यही मेरा निर्णय है, यही मैंने निश्चय कर लिया है। और निश्चय दो नहीं, एक ही निश्चय है, मैं प्रभु का हूं। और श्लोक क्या कहते हैं? मैं प्रभु का हूं, आश्लिष्य बा पाद रताम पिनष्टु बा। प्रभु मुझे अपना आलिंगन करें तो भी कोई बात नहीं, और पाद रताम पिनष्टुबा, अपने पैर से मुझे कुचल दें, या तो आलिंगन करें या कुचल दे। यदर्शनान, मैं दर्शन चाहता हूं, लेकिन मुझे दर्शन दिए बिना मर्महताम करो तुवा, मुझे मर्माहत करे। लेकिन गोविंद यथा तथा भा विदधातु लंपटो, मैं तो लंपट हूं सरकार। मैंने बुद्धि से एक बार निर्णय कर लिया हूं, जैसा करना हो करो, मैं तो लंपट हो चुका हूं। और मैंने निश्चय क्या किया है? मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा, मेरे एक ही प्राणनाथ भगवान गोविंद है और कोई नहीं है, ये मेरा निश्चय है। सज्जनों, भगवान कहते हैं कर्म मार्ग में भी जाओ तो निश्चय अवश्य चाहिए। बिना निश्चय के कर्म मार्ग में, और कामना न हो तब निश्चय कर पाएंगे, क्योंकि कामना हो ना तो व्यक्ति को निश्चय नहीं करने देती। इसलिए निष्काम कर्म योग की चर्चा है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और किसी को बेटा चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, 10-15 महात्माओं के पास जाता है, महाराज उपाय कर दो ना, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ पकड़ा दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने किया। अब भगवान की कृपा से हुआ तो ये कंफ्यूज में रह जाता है किस महात्मा की कृपा से हुआ। तो महात्माओं को जो दक्षिणा मिलनी चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पा रहा है किसकी कृपा से हुआ, शनि मंदिर की कृपा से हुआ या कहां से हुआ। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब तक व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है, कामना है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, याद रखना वो व्यक्ति कभी निश्चय को पकड़ ही नहीं पाएगा, निश्चय कर ही नहीं पाएगा। इसलिए गोविंद या निष्काम कर्मयोग की चर्चा कर। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो सोचता है क्या करूं, व्यापार करूं, नौकरी करूं, पैसा कैसे कमाऊं, किसी को धोखा दूं, ठगूं। लक्ष्य कमाना, तो अब बुद्धि अलग अलग जाने लग गई। बुरा मत माना इस बात को, मेरी कामना धन कमाना है, तो धन कमाने की कामना में कैसे कमाऊं, नौकरी करके कमाऊं, बिजनेस करके कमाऊं, धोखा दे के कमाऊं, कैसे कमाऊं पैसा। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में कामना जम जाती है तो उसको पूरा करने के लिए उसकी बुद्धि इधर उधर घूमने लगती है। और केवल व्यापार की बात छोड़ दीजिए, संसार में हमको किसी चीज की आवश्यकता हो और कोई कहे तुम परमात्मा का भजन करो, कोई कहते तप करो, कोई कहते जप करो, कोई कहते एक करो, कोई कहते वो करो, चाहे कामना कैसी भी हो तो निश्चित रूप से हमें अव्यवस्थित करती है। तो एक ही है, हमको संसार नहीं, हमारा निर्णय क्या है, यह निर्णय है जो परमात्मा ने दिया है उसे हमें करना है। परिस्थिति जो आई है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसको ठीक ढंग से निभाना, और निभाकर मैं कर्तव्य के भाव से करूं, कामना प्रेरित होकर न करूं, कर्तव्य प्रेरित होकर करूं, तब आपकी बुद्धि एक हो जाएगी। और अन्यथा जब व्यक्ति, अब आगे और क्या कहूं मैं, बहुशाखा यनंताश्च, ऊपर का शब्द तो आपको समझ में आया होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चय वाली जो बुद्धि होती है साधक की, वो एक होती है, एक निर्णय कर लिया और निश्चय कर लेता है। नीचे की पंक्ति पकड़ लो थोड़ा सा, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिना। देखिए भगवान कहते अव्यवसायिना, जिसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं, चंचल बुद्धि वाले, जिसका निश्चय ही टिक नहीं पाया, और बुद्धयः, बुद्धयः शब्द समझ रहे होंगे, संस्कृत का नॉलेज हो ना, तो ऊपर में तो भगवान ने कहा एका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एका, एक ही है उसकी बुद्धि, लेकिन नीचे क्या कहा, बुद्धयः बहुवचन, अनंताः अनेक,
और अनंता ही नहीं, अनेक और बहुशाखा, अनेक शाखाओं में बटी हुई है। उस शाखा में जाए किधर मूल लुढ़क जाए कुछ पता नहीं चलता। भगवान कहते हैं इसलिए बुद्धि अनेक, और जब व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटने लगती है ना, और दलील पे दलील देता जाएगा, सोच पे सोच आते रहेंगे, एक करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, कोई बाद में कोई निर्णय ही नहीं कर पाते। एक मैं हंसी की बात आपको सुनाता हूं, और इससे एक पता चल जाएगा अव्यवस्थित बुद्धि, अनिश्चय वाली बुद्धि, और जिसको भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अव्यवसायी बुद्धि, उसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि एक गांव में 2-3 मित्र आपस में सलाह करने लगे। एक मित्र ने कहा, भाई हम लोग सुबह उठ के कसरत करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कहीं कोई नौकरी उकरी क्यों भैया, देश सेवा करने का गौरव हासिल करते हैं, चलो हम लोग सेना में भर्ती हो जाए। लोगों को लगा नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति कहने लगा कि आप लोग सेना की बात कर रहे हो? बोले हाँ, मिलिट्री में जाना ठीक तो है, लेकिन मुझे शर्म आती है। दूसरा मित्र समझदार था, उसने कहा भाई शर्म किस बात की, गौरव होना चाहिए तुमको कि हम मिलिट्री में जा रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, इसमें शर्म किस बात की। अब मैं थोड़ा सा, आप लोग धीरजता से सुने, तो वो व्यक्ति जो बता रहा है शर्म क्यों आती है, बोले देखो मिलिट्री में यदि जॉइन हो गया तो शर्म इस बात का कि मैं यदि सेलेक्ट हो गया, पहले 2 ही बात होती है, वो 2 बात वाली बात कहने लगा, या तो मिलिट्री में जाऊंगा, सेलेक्ट नहीं होऊंगा, या हो जाऊंगा। सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मैं मिलिट्री में सेलेक्ट हो गया तो 2 बातें। शर्म वाली बात कहता है, क्यों शर्म आती है तुझे, उसकी बुद्धि अव्यवस्थित है या व्यवस्थित, आप देखते जाइए। वो क्या कहता है, सेलेक्ट हो गई तो 2 बात, बोले क्या, कि या तो मुझे बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा या कहीं ऑफिस में ड्यूटी लगा दिया जाएगा। तो ऑफिस में यदि मुझे ड्यूटी मिल जाए किसी नेता के इर्द गिर्द घूमने की, किसी मुख्यमंत्री के इर्द, तो अच्छी बात है, ऑफिस में मिल जाए अच्छी बात है। यदि बॉर्डर पे भेज दिया मुझे तो फिर 2 बातें। बोले क्या, बॉर्डर पे भेज दिया तो मुझे लड़ना पड़ेगा या नहीं लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, यदि बॉर्डर पे जाके मुझे लड़ना पड़े तो फिर 2 बातें। 2 ही बात होगी, या तो जीत जाए या हार जाए। वो कहता है यदि जीत जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हार गए फिर 2 बातें। क्या, 2 ही बात, हार गए या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, जिंदा रह गए तो कोई बात नहीं, मर गए तो 2 बातें। क्या, बोले वो मरने के बाद या तो हमारी डेड बॉडी गांव में तिरंगे से लिपट के आ जाएगी, या तो मुझे या नहीं आएगी, शत्रु के हाथ हम चले जाएंगे। देखो, तिरंगे में लिपट के गांव में हमारी डेड बॉडी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु के हाथ में यदि हम चले गए फिर 2 बातें। क्या, या तो हमको जला दिया जाएगा या जमीन पे गाड़ दिया जाएगा। बोले जला दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हिंदू है, हिंदू के अनुसार अच्छी बात है, हम जल जाएंगे। लेकिन यदि गाड़ दिया गया फिर 2 बातें। बोले क्या, या तो हम खनिज बन जाएंगे या अश्मि बन जाएंगे, रासायनिक पदार्थ बन जाएंगे। खनिज अश्मि बन गए तो कोई बात नहीं, खनिज बन गए तो फिर 2 बातें, या तो हम कोयला बनेंगे या तेल बनेंगे। कोयला बनेंगे तो कोई बात नहीं, कोयले से तो बाद में कार्बन है तो हीरा उरा भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन तेल बन गए तो फिर 2 बातें हैं। बोले फिर इंडस्ट्रियल यूज में आने वाला तेल बनेंगे या खाने वाला तेल बनेंगे। इंडस्ट्री में यूज बनने वाला तेल आ जाए तो कोई बात नहीं, खाने वाला तेल बन जाए फिर कर 2 बातें, या तो खाने में उपयोग होंगे या साबुन बनाने में उपयोग होंगे।
साबुन बनने में, क्योंकि साबुन में भी तेल का प्रयोग होता है। यदि खाने में वाला तेल बन जाएंगे तो दो बात, या तो खाने में चले जाएंगे या तो साबुन बन जाएंगे। खाने वाला तेल बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तेल से साबुन बनाया जाएगा उसमें फिर दो बातें आ गई। बोले क्या, उस साबुन से या तो पुरुष नहाएगा या स्त्री नहाएगी, या कोई पुरुष नहाएगा या स्त्री नहाएगी। आप जरा सोचो, अब वो जब पुरुष नहाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री यदि नहाए उस साबुन से तो क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। अब आप बताइए इस बुद्धि का नाम क्या है? इसी बुद्धि का नाम है कि अव्यवसायी बुद्धि। जो एक निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसी बुद्धि भगवान कहते बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। ऐसी बुद्धि अनेक जगह भटकेगी और भगवान कहते उसको कुछ तत्व का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान हम सबको शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाओ, व्यवसायत्मिका बनाओ। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी तुम्हें कल्याण नहीं करने वाली, क्योंकि वो बुद्धि कभी इधर कभी उधर, कभी एक जगह टिकती नहीं। और भगवान बुद्धि पर तो बहुत बल देते ही देते हैं। आगे भगवान अव्यवसायी बुद्धि कहेंगे, उसी को व्यभिचारिणी बुद्धि कहेंगे, और व्यवसायी बुद्धि को अव्यभिचारिणी बुद्धि कहेंगे। उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मैं गीता के चिंतन से ये तो कह सकता हूं, भगवान ने बुद्धि पर बहुत बल दिया है, बहुत बल दिया है। इसलिए ठाकुर जी यहां कहते हैं अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि बनाओ। आपको एक निर्णय लेना है तब। अब यहां दो बातें आ गई, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक अव्यवसायत्मिका बुद्धि। आप लोग समझ गए होंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक निर्णय करती है, और कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। और व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निष्काम बुद्धि, निष्काम बुद्धि निष्काम कर्म योग को कर सकती है। और जिस बुद्धि में अनंत शाखाएं क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि में हमेशा विभिन्न प्रकार के कामनाएं आती है, और कामनाएं अनेक शाखाओं में बढ़ती है, तो फिर वो कोई व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है। अब आइए हम लोग आगे की चर्चा में जाएं। अब प्रश्न उठा, अव्यवसाय जो मनुष्य है उनकी बुद्धि अनंत होती है, और अनंत शाखा होने का कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? आप कहते हैं कि जो निर्णय नहीं कर पाते उसकी बुद्धि अव्यवसायी होती है, और अव्यवसायी बुद्धि जिसकी होती है और निर्णय नहीं कर पाता, तो कारण क्या है? उनकी बुद्धि अव्यवसायी होती क्यों है? पहले ये बता दीजिए। तब भगवान इस बात को स्पष्ट करने के लिए 3 श्लोकों को कहते हैं, और 3 श्लोकों में हम लोग पहले 2 श्लोकों का एक साथ पाठ करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे समझेंगे 42वां और 43वां, 42 और 43, ये दोनों श्लोकों को हम एक साथ लेकर भगवान जो अव्यवसाय बुद्धि का कारण बता रहे हैं क्या है। तो आप मेरे साथ पाठ करिए 42वां और 43वां श्लोक। आइए खूब प्रेम से, अव्यवसाय बुद्धि का कारण क्या है। स्क्रीन पे आपका श्लोक आ रहा है, 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रपद्यन्ते विपश्चिता। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त विपश्चितः। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम्
भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भगवान कह रहे हैं कि पहले इसका केवल अन्वय देख लें। पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः वेदरता वेदवादरता स्वर्गपरा अन्यत् न अस्ति इति वादिनः अभिपश्चितः जन्म कर्म फलप्रदां भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलां इमां यां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त विपश्चितः प्रवदन्त्य विपश्चित। अब आइए थोड़ा सा चिंतन करते जाएं। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः स्वर्गपरा। पहले तो शब्द है कामात्मान, जो सकाम व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति की धारणा है बिना कामना के हमारा जीवन चल नहीं सकता। तब क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में एक कामना को छोड़कर दूसरा कामना लेना चाहता है। जैसे आगे भगवान कहेंगे स्वर्ग परा, उसको दिखाया जाता है, बोले एक काम करो, तुझे कुछ विशेष चाहिए ना, बोले यहाँ छोड़ दे तो वहां मिलेगा। संसार की कामना छोड़ दे तुझे स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग की कामना के लिए उसने यहाँ की कामना छोड़ दी। तो हमने जब सोचा कि उसने यहाँ की छोड़ दिया, निष्काम हुआ, नहीं, वो निष्काम नहीं मान सकते, क्योंकि उसने छोड़ा है कुछ पाने के लिए। हम लोग भी तो इसलिए छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं तो वहां मिलेगा। भगवान कहते एक कामना का निष्काम नहीं है, इसको हम निष्काम नहीं कह सकते। तो भगवान कहते ये भी सकाम है, पाने के लिए छोड़ना एक कोई निष्काम होना नहीं। तो सबसे पहला सूत्र देते हैं, कामात्मानः, जिनकी जो सकाम व्यक्ति है। और वो क्या कहते हैं, वेदवादरता। वेदवादरता समझते हैं, वेद के सिद्धांत में जिनकी आसक्ति है। और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते वेद के सिद्धांत को पकड़ना तो ठीक है, लेकिन वेद में क्या है, ध्यान से समझना। वेद में ज्ञान भी है और वेद में कर्म भी है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पहले नहीं जुड़े होंगे हमारे, आप पहले कुछ तीसरे और चौथे अध्याय के प्रसंग में, उनके लिए मैं बता रहा हूं। वेद में 3 विभाग है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप लोगों की स्मृति में बैठ जाए। वेद के 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और अंत में 4,000 मंत्र ज्ञान कांड उपनिषद के। लेकिन भगवान यहां किनके लिए करें, वेदवाद रता पार्थ, जो कामात्मान है, जो सकाम व्यक्ति है, उन वेद के सिद्धांतों को केवल कर्मकांड का ही समझते हैं। वेद किस लिए, बोले कर्मकांड के लिए। उन कर्मकांड के सिद्धांतों की चर्चा करने में ही वो आसक्त रहते हैं। और सच्ची बात कहें, उसका जो मूल रहस्य वो नहीं समझ पाते। चर्चा करेंगे, चर्या नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और फिर जब व्यक्ति वेद के सिद्धांतों को भी कामना से जोड़ देता है, तो वेद के सिद्धांत के अनुसार चलने से पहले वो सोचेगा, अरे भैया ये काम करने से मिलेगा क्या, तो सकाम हो जाएगा व्यक्ति। तब भगवान कहते हैं वेदवादरता। और किस लिए, बोले स्वर्ग परा। एक एक सूत्र समझने जैसा है। स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। स्वर्ग क्या है भैया, बोले इंद्रियक सुख की कामना करना, इसी का नाम है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब जहां सुख मिले, हमको इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति हो जाए तो सुख मिलता है ना। तो स्वर्ग का मतलब है इंद्रियक भोग की प्राप्ति, अथवा
वेदने का कर्म करोगे, यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग को पाने के लिए जो यज्ञ की प्रवृत्ति में ही रहते हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं, बुरा मत मानना आप लोग, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मकांड को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, नहीं दिया। वेद को महत्व दिया, कर्मकांड को कितना महत्व दिया आगे आप सुनेंगे जब भगवान कहेंगे यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। आगे भगवान इसी अध्याय में कहेंगे, वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। संकेत के लिए मैं कह दूं, बहुत बड़ा जलाशय है, आपको कितना पानी चाहिए? पूरा समुद्र का पानी ले लेंगे क्या आप? जितना आपको आवश्यकता उतना लेके काम चलाते हैं। तो वेद अनंत सागर की तरह है जिससे हमें आत्म कल्याण हो। वेद के उन सिद्धांत को हमें पकड़ना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए व्यक्ति को। तो मेरे नारायण, नहीं तो अनेक शास्त्रों में और सच्ची बात कहूं आपको, जितने शास्त्र हैं ना हमारी, उन शास्त्रों के अनुसार हमारी आयु बहुत थोड़ी है। अनंत शास्त्र है, उसके सामने आयु बहुत छोटी है। तो क्या कितना हम कर पाएंगे? इसलिए कोई सार तत्व पकड़ना चाहिए। लेकिन सकाम व्यक्ति सार नहीं पकड़ता है, उसी जल में सबको जल पाना चाहता है। अरे भैया, बुद्ध व्यक्ति को पाने का सामर्थ्य तो सीमित है, कामना अनंत लेकर बैठ गया है। पात्रता कम है, छोटा सा बर्तन है और सागर को भरना चाहता है, भर पाएगा कभी? भगवान इसलिए कहते कामात्मान स्वर्ग परा। और ऐसा जो स्वर्ग परायण व्यक्ति है वो क्या समझते हैं? अन्यत किंचित न अस्ति, अस्तिवादी। बोले क्या कहते? इस स्वर्ग से अलावा कुछ है ही नहीं। देखो भाई, काम करोगे ना तुझे स्वर्ग मिलेगा, इसलिए स्वर्ग के लिए अच्छा काम करो। लेकिन भगवान भी इसको तो महत्व नहीं देते। गोविंद स्वर्ग को भी महत्व नहीं दे रहे। तो व्यक्ति स्वर्ग के प्रलोभन में, कामना में, अरे भैया आप कहते हो अभी खाओ अभी मिले, साधना इसका मतलब यह है, भगवान कहते हैं अभी काम करो, बाद में तुम्हारा कल्याण होगा। तब करो, जब करो, ये नहीं करना, तुरंत चाहिए। तो भगवान ऐसे सकाम व्यक्ति कौन है? जो ये समझते हैं इस वेद के द्वारा जो कुछ प्राप्त है कर्मकांड से अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाला अविपश्चित है। अविपश्चित जानते हैं? वो व्यक्ति, विपश्चित शब्द की, मुझे संस्कृत में विपश्चित शब्द बहुत प्यारा लगता है। गीता का बड़ा प्यारा शब्द है विपश्चित, उसकी चर्चा हम करेंगे। अविपश्चित का अर्थ अविवेकी, विपश्चित का अर्थ होता है विशेषेण पश्यति इति विपश्चित, पश्य धातु से विपश्चित। तो उसका अर्थ क्या हुआ? दूर तक जो देख सकता है वो विपश्चित। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अविपश्चित, दूर नहीं, नैरो माइंड, थोड़ा थोड़ा लाभ। और भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुझे ऐसा परम लाभ देना चाह रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति सकाम होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े लाभ में ऐसे चले जाते हैं। मैं तो तुझे समुद्र देना चाहता हूं, लेकिन तुम एक कटोरी जल से ही तुम तृप्त होना चाहते हो। अरे भाई, इस कामना से ऊपर उठ जाओ। ये संसार की कामना भी तुमको लगे तुच्छ है, हम तो उस परम आनंद की शिखर पे पहुंच गए। तो सज्जनों, अविपश्चित, अविवेकी है। फिर जन्म जन्मांतर की कल्याण की बात वो छोड़ देते हैं, उनको तो अभी चाहिए। क्या क्या सोचते हैं? बोले जन्म कर्म फल प्रदान। देखो भाई, भगवान कहते केवल कर्म कांड के चक्कर में रहोगे ना, जन्म और कर्म को देने वाला, जन्म और कर्म रूप फल प्रदान करने वाली ऐसी भोगैश्वर्य गतिम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दे, ऐसी क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रिया विशेष का वर्णन करते हैं। इस प्रकार के रोली चढ़ाओ, इस प्रकार से चंदन चढ़ाओ, इस प्रकार से कटोरी रखो, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के, और यज्ञ करो, उस यज्ञ में पशु बलि दो। ये सब करने में बोला जाता है। क्यों? इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती,
इस प्रकार की ऐसे लोग जो सकाम व्यक्ति होते हैं वेद की उन वाणियों को लेकर पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, दूसरे को प्रभावित करे, फ्लावरिंग लैंग्वेज जो बोलते हैं और दूसरे को प्रभावित करने के लिए। और सामान्य लोग उनके चपेट में आ जाते हैं। उनके मन में क्या भाव रहता है कि अभी खाओ, अभी ले लो, बात का किसने देखा है। पुष्पिताम वाचम, इसी को हम लोग वर्तमान कहे चारवाक। नाम सुना है क्या आपने कभी चारवाक का? चारवाक हमारे यहाँ दर्शन है, फिलोसॉफी है चारवाक का, लेकिन वो नास्तिक फिलोसॉफी, 1200 वर्ष पूर्व हुआ चारवाक। इसलिए पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाणी, फ्लावरिंग लैंग्वेज। वाह क्या बोल रहे हैं, बड़ा प्रभावित हो रहे। अरे कह रहे हैं एक काम करो तुझे तुरंत फल मिलेगा। भगवान कहते इस भ्रम में मत रहो। यह तो ऐसी बात हो गई कि सुंदर वाणी से तुम प्रभावित हो गए। भगवान कहते मैं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहा हूं, अपने हृदय में जो परम तत्व है उस परम तत्व से भावित करना चाहता हूं। प्रभावित करना कोई महत्व नहीं है, उस परम तत्व में भावित करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए एक तरफ विपश्चित लोग हैं और दूसरी तरफ भगवान कहते अविपश्चित लोग हैं। अविपश्चित लोग वेद का तत्व लेंगे लेकिन आपको लगाएंगे कहाँ? कर्म कांड में लगे रहो, यही काम करते रहो, इसका ये फल मिलेगा, ये करोगे ये फल मिलेगा। भगवान कहते जो विपश्चित लोग हैं वो क्या करेंगे? बोले साधना करो, तप करो, थोड़ा कष्ट सहन करो, भविष्य में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। लेकिन चारवाक, इसलिए चारवाक शब्द है चारुवाक, सुंदर वाणी, वही चारवाक, अपनी सुंदर वाणी। और आप आपने सुना होगा चारवाक का एक सिद्धांत बता रहा हूं आपको। उसने क्या कहा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये उसकी वाणी है। उसका सिद्धांत क्या है? बोले जब तक जीना हो मौज से जियो। तेरे पास पैसे नहीं ना, कोई चिंता नहीं, कर्जा ले ले, लेकिन घी पी लेना थोड़ा अच्छी तरह से। अरे क्या बात करते हैं, कर्जा ले लेंगे तो बाद में चुकाने के लिए तो आना पड़ेगा। अरे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यदि शरीर भस्म हो जाएगा फिर दोबारा आना जाना नहीं होता है। पुनर्जन्म परजन्म को मानता ही नहीं चारवाक। वो कहते मौज करो, यही शरीर ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं, कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं। उस समय चारवाक हुआ तो शायद घी पीने की बात कहा। आज यदि चारवाक होता तो क्या कहता है? बोतल मदिरा पी लो, ऋण करके मदिरा पी लो, अपने जीवन को बर्बाद करो। हा? कहने का मतलब यह है, भगवान यहाँ सूत्र 2 श्लोकों में कहते हैं आपको निश्चयात्मिका बुद्धि पकड़नी है। यदि आप अपनी अनिश्चय बुद्धि कह रहे हैं तो आपके अनिश्चय बुद्धि का कारण है कि कामात्मान, कामना लेके चल रहे हैं, कुछ इच्छा लेके चल रहे हैं, और स्वर्ग की इच्छा हो, कुछ भी पाने को इच्छा लेके, भोग ऐश्वर्य को पाने के लिए जा रहे हो, तो याद रखना वो आपकी बुद्धि अविवेकी बनाएगा। इसलिए आप अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि बनाओ। अच्छा एक बात और, फिर कल और नया विषय आ जाएगा, एक श्लोक और चर्चा करता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा फिर आगे आएगी। तो अब जिसकी आपने चर्चा की, क्या बोले? आपने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है केवल कामनाओं के वशीभूत रहकर कर्म में प्रवृत्त होता है, निष्काम भाव को ग्रहण नहीं करता, उसकी बुद्धि अव्यवस्थित होती है, अव्यवसायी होती है। और अव्यवसायी क्यों हुई? कामना के कारण हुई। अब ऐसी बुद्धि का होता क्या है? फिर ये तो बता दिया कि ऐसी बुद्धि क्यों हुई, ये बता दिया, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का होता क्या है? उस बुद्धि का होता क्या है? भगवान 44वें श्लोक में बोल रहे हैं। आइए इस 44वें श्लोक का भी थोड़ा केवल अर्थ के रूप में देखें थोड़ा सा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहितचेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बड़ा आनंददायक श्लोक। भगवान कह रहे हैं तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। अब थोड़ा सा संकेत में आपको समझा दूं। भगवान कह रहे हैं तया, तया मतलब ऐसी वाणी से, जो वेद की वाणी तो ले लिया उन्होंने, लेकिन वेद से कौन सी बात ले ली? केवल कर्मकांड परक बात लेकर दूसरे को प्रभावित करके फलाकांक्षा रूप कर्म में लगाया। जिन्होंने ऐसी वाणी से जो प्रभावित हुई, उनका क्या हुआ? अपहृत चेतसाम, उनके जो चित्त है उसका अपहरण हो गया, चित्त ही खत्म हो गया। अपहृत चेतसाम, और जिसके चित्त का अपहरण हो गया, उनकी बातों में मानो आ गया भोगैश्वर्य, ऐसे भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्त है उन अविवेकियों की। अब सिद्धांत समझना, यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। भगवान कह रहे हैं ऐसी वाणी से जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त अपहरित हो गया और उनकी बातों में जो व्यक्ति आ गया, भोग और ऐश्वर्य में वो आसक्त हो गया, ऐसा जो अविवेकी है, वो अविवेकी समाधौ, उस परम तत्व परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, निश्चयात्मिका बुद्धि रख नहीं पाएगा। ये तो अंतिम बात पकड़ने जैसी। समाधौ न विधीयते, व्यवसायात्मिक, समाधौ व्यवसायात्मिका न विधीयते। समाधि में, समाधि का मतलब है उस परम तत्व में, उस परमात्मा में, अपने इष्ट देव में व्यवसायात्मिका, एक निश्चय करने वाली बुद्धि न विधीयते, उसको मिलने वाली नहीं, फिर नहीं होती। फिर परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि तभी होती है जब मन से आपकी कामनाएं निर्मूल हो जाए। नहीं तो कुछ शास्त्र को लेकर भी आप कर्मकांड में लगे रहो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये पाना है, वो पाना है, तो आपको चंचल बना देगी और निश्चय नहीं कर पाएंगे, तो फिर अव्यवसायी बुद्धि हो जाएगी। तो व्यवसायात्मिका न बुद्धीयते, आपकी फिर निश्चल बुद्धि नहीं होती, फिर उस परमात्मा में आपकी बुद्धि लगेगी नहीं। मैं आपसे कहूं, आप लोग बुरा मत मानना, हम लोग 10 में से प्रायः 9 व्यक्तियों की तो एक शिकायत रहती है। क्या बताएं, हम लोग रोज सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाता। जहां लगाना चाहते लगता नहीं। मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक प्रश्न करूंगा, भगवान की वाणी के आधार पर चिंतन करना है। अच्छा, एक बात विचार करिए, पूजा पाठ जप हम क्यों करते हैं? उनके कारण आते हैं। फिर महाराज बहुत प्रॉब्लम रहता है, व्यापार में भी दिक्कत आती है, और क्या महाराज, घर बन जाए, बेटे का कुछ काम बन जाए। आप जरा सोचिए, हम करते क्यों है? कभी आप सोचना इस बात का। एक विनोद की कथा आती है ना, कि एक महिला श्रावण के महीने में शिवजी को जल चढ़ा रही थी, और माता अंधी थी, उसके बेटे के कोई संतान नहीं हुए थे, और उसका कोई अच्छा घर भी नहीं था। तो कहते उस अंधी माता ने और लोटा लेकर शिवजी को जल चढ़ाते हुए क्या कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पोता
सुंदर बिल्डिंग में रहकर चांदी के कटोरी में दूध पीता हुआ मैं देखना चाहती हूँ, ऐसी कृपा कर। घर नहीं था, सुंदर बिल्डिंग में घर बना दिया, बेटा नहीं था, बेटा मांग लिया, और कहते मैं देख लो, अंधी थी तो अपनी आंख मांग ली। आप विचार करिएगा, हम लोग साधना कर क्यों रहे हैं? और बुरा मत मानना, ये छोड़ना भी हमारे लिए कठिन होता है, ऐसी बातें छोड़ना भी कठिन होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे स्थिति बनी रहेगी तो समाधौ न विधीयते, समाधि से तो हम दूर है, उस परम तत्व की प्राप्ति से तो दूर है। तो भगवान कहते तुम एक काम करो, उस तत्व को पाना है तो जो हृदय में जो आपको चंचल बनाने वाली कामना है, वो चाहे कहीं से आई हो, वेद के तत्वों से निकालकर कोई चिकनी चुपड़ी बातों से आपको कह रहा हो, लेकिन आप ध्यान देना, आपको उन चंचलता में नहीं जाना है, उस परम तत्व में जाना है। उस परम तत्व के लिए ये छोटी छोटी बातों को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब निष्काम कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्मयोग ही आपको परमात्मा में समाधि लगा देगा, परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि पैदा कर देगा, ये भगवान कहते हैं। और आगे भगवान ने फिर वेद से हमको कितना तत्व लेना चाहिए, आगे 45वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर साधक में 5 बातें होनी चाहिए जो निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। और फिर दिव्य विषय हमारा प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग करते करते कर्मण्येवाधिकारस्ते उधर यात्रा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा आ रही है आज यहीं, कल पुनः हम लोग आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने